स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सब के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 6 अक्टूबर 2020 और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चुअल सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको किया गया। तो आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो क्या है कि राइज 2020 किस से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्चुअल मीटिंग है ये, ठीक है। उद्घाटन किसने किया तो ये भी पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसमें कितने देशों के विशेषज्ञ थे उन्होंने हिस्सा लिया? तो 125 जो कंट्रीज के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। और अगर पूछा जाए कि ग्लोबल लीडर्स इन AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंट्री रैंकिंग 2019 में टॉप पर कौन था? तो USA था, सेकंड पोजीशन पे इंडिया, फिर चाइना, सिंगापुर एंड UK। ये 5 याद रखना है। और ये जो मीटिंग है वो 1 सप्ताह चल रही है, यानी 5 से 9 अक्टूबर तक ये चलाई जाएगी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। आपको कोई स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन दे सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, ऐसे रैंकिंग पूछ लिया या राइज 2020 क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट उस पे देखते हैं वो क्या है कि I&B मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नया इंडिया समाचार पत्र का उद्घाटन किया? तो वो गोवा में किया है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से 24 जनवरी तक इंफा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। कहाँ, कब? 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा क्या है कि पहले केंद्र मंत्री कौन बने जिसने प्लाज्मा डोनेट किया, ठीक है। तो पहले कैबिनेट मिनिस्ट्री ये बन गए जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। मतलब इन्हें कोविड हुआ था, अब ये ठीक हो गया, लेकिन इनकी इच्छा थी कि फिर से ये डोनेट करे। तो वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। जिनके पास कौन सा मंत्रालय ये भी पूछ सकता है, तो इन्हें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय इनके पास है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें कि किस ई-कॉमर्स कंपनी ने 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हैंडीक्राफ्ट मेला का आयोजन किया? तो किसके साथ किया? अमेजन ने ये किया। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है भारत किस देश को बौद्धिक संबंधों यानी बुद्धिस्ट राइट्स के क्षेत्र में 1.5 बिलियन डॉलर का सहयोग दे रहा है? तो किसको दे रहा है? श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंका के पास श्रीलंका को जो जल संधि है वो अलग करती है, वो उसका नाम क्या है? पार्क जल संधि। क्या नाम है उसका? पार्क स्ट्रेट। और क्या इम्पोर्टेंट है, अभी हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्या की हैं, अपने जो देशों को, अपने नेबरहुड को पॉलिसी के थ्रू उसको किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालिए वो क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसने बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के 25वें वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित किया? तो वो कौन किया है? वो है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, जिनके पास से कौन है? स्मृति ईरानी ने इसे रिप्रेजेंट किया। तो हो सकता है आपसे पूछे कि बीजिंग जो घोषणा है, बीजिंग डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो वो किसे है? ये वुमेन के ऊपर जो भी वुमेन कॉन्फ्रेंस होता है किसके द्वारा? वो होता है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, ठीक है। तो उनके द्वारा कराया जाता है। तो ये चौथा था, ठीक है। तो ये कब हुआ था ये बीजिंग डिक्लेरेशन? तो 15 सितंबर 1995 में बीजिंग में हुआ था, ठीक। और वहाँ पे महिलाओं के बारे में क्या क्या देश में किया जा रहा है और क्या क्या करना चाहिए, कैसे इक्वली देना चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, तो उन सब पे बातें की जाती हैं।
तो जो पहला हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो मैक्सिको में हुआ था 1975 में। दूसरा हुआ था कोपेनहेगन यानी डेनमार्क में 1980 में। फिर नैरोबी में हुआ था 95 में। अभी बीजिंग में हुआ था 1995 में। ये चौथा था, ठीक है। अभी फिर से मीटिंग हुई 25 नंबर की, मतलब यूएन की, और जो किससे रिलेटेड था, आपकी बीजिंग घोषणा से था। और किसने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया, तो ये स्मृति ईरानी द्वारा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। केरल का पारंपरिक थिएटर का नाम क्या है, ये भी न्यूज़ में रहा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कुडियाट्टम नृत्य नाटिका। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि कुडियाट्टम नृत्य नाटिका कहाँ का है, तो आपको उत्तर क्या होगा, केरल का। और ये परंपरागत है, थिएटर है, ये भी याद रखिएगा। और यह क्या हुआ कि अभी केरल में ही कोविड-19 संक्रमण मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में कौन सी धारा लगा दी, धारा 144 लागू कर दी। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये लागू करने वाला कौन राज्य बन गया, पहला तो आपका केरल बन गया। दूसरा है कि कोविड-19 की ही जो रैपिड स्क्रीनिंग हो रही थी, तो उसके लिए कैंपेन चला गया, तो उसका नाम क्या था, तिरंगा पहल, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि अभी एक रोबोट चलाया गया था इसी के लिए, क्या नाम था उसका, कर्मी बोट। हो सकता है पूछे आपको कर्मी बोट क्या है, तो पता होना चाहिए, ये रोबोट है जो कि कोविड-19 के पेशेंट को दवाइयाँ और भी सारी सुविधाएं दे रहा था। तो याद रखिएगा। मैंने केरल की रैंकिंग को कई बार डिस्कस किया है, इसलिए मैं आज नहीं डिस्कस कर रही हूँ, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें क्या है। नियो फर्स्ट खबर में रहा, यह क्या है, हो सकता है पूछे। तो नियो क्या है, नियो फर्स्ट ये चाइना का एक रोबोट है, और ये क्या काम करेगा, इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और जो एस्ट्रॉयड माइनिंग होती है, जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं, मैंने बताया था एस्ट्रॉयड मतलब क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कोमेट के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो वो क्या करेगा, चाइना के जो नियो फर्स्ट रोबोट है वो किसी एस्ट्रॉयड पे जाएगा और वहाँ पे माइनिंग करेगा, मतलब वहाँ पे कौन से खनिज उसका पता लगाएगा। तो हो सकता है आपके न्यूज़ में ये पूछे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर देखें, वो क्या है। किस कंपनी ने कोविड-19 संक्रमण को कम करने के लिए ग्रीन किट को विकसित किया है। तो ये क्या है, रिलायंस द्वारा किया गया है, आर से रिलायंस, ठीक। ग्रीन किट नाम है इसका। एक और नाम है RT-PCR किट, जो कि 2 घंटे में आपको ये रिजल्ट दे देगा, ठीक। अभी हम इजराइल के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक किट बना रहे हैं जो कि 30 सेकेंड में ही आपको रिजल्ट देगा। अभी बना नहीं है, बट हाँ इंडिया और इजराइल का ये ज्वाइन है। दूसरा न्यूज़ में रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, सौर मिसाइल कहाँ पर परीक्षण किया गया, मतलब कहाँ पर टेस्ट किया गया। तो ये उड़ीसा के बालासोर में किया गया। अब इसके बारे में जानते हैं, सौर मिसाइल है क्या। सौर मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा, यानी इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 7.5 मैक रहेगी, ये याद रखिएगा। इसकी रेंज क्या है, तो 800 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये कहाँ पे प्रक्षेपित किया है, मतलब कहाँ पे काम करेगा, तो ये लैंड पर काम करेगा, या मतलब भूमि पर। और क्या इसकी विशेषता है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल है, ठीक है, यानी न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं इसको ले जा सकता है। और इसे बनाया किसने है, DRDO द्वारा बनाया गया है। और ये कैसा मिसाइल है, तो सरफेस टू सरफेस है, ठीक। ये मिसाइल है और ये के मिसाइल जो सीरीज है उस पर बिलोंग करता है। तो के मिसाइल्स क्या होती है, यानी कलाम सीरीज। और ये सिमिलर फीचर रखता है K-15 मिसाइल का। K-15 मिसाइल का नाम क्या है, तो वो क्या है, सागरिका नाम था, ठीक है, सागरिका, क्योंकि ये सागर में चलाया जाता है, मतलब ये वाटर के अंदर काम करता है। बाकी दोनों के फीचर सेम है, ठीक है। ये भी न्यूक्लियर वेपन है, हाइपरसोनिक है, ठीक। तो ये K-15 की जैसा, जिसका नाम क्या है, सागरिका, जो कि पानी में चलता है, और सौर मिसाइल जो है वो लैंड पर चलता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। नीति आयोग ने डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जारी किया, इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है।
तो इसमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो उर्वरक विभाग द्वारा किया गया है, यानी फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट द्वारा। और रसायन, ये किसके पास है, ये काम किसके अंदर करता है, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो पूरे 65 डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री को देखा गया, जिसमें कि इनका तीसरा रैंक है, जो अच्छा है। तो टॉप फर्स्ट के बारे में नहीं मिला, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्या है कि महात्मा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो महात्मा गांधी नेशनल फंड के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया, राज्यसभा के मेंबर हैं संजय सिंह, ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी हमने 2 अक्टूबर को मनाया गांधी जयंती, जिसे कि हम इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाते हैं। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्या रिमूव किया गांधी की इमेज को, जो बियर बोटल्स पे थी, कहाँ पे, इजराइल में। ठीक है, इजराइल के अंदर बियर बोटल्स पे गांधी जी की तस्वीर बनी होती थी, तो उसको रिमूव करने का काम किया सक्सेसफुली, और ये किसमें कामयाब हुआ, इसलिए इन्हें इस बार का गांधी पुरस्कार दिया गया। और इजराइल में ही एक टाइगर स्ट्रीट है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उनके नाम पर एक स्ट्रीट, मतलब एक रोड का नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम नजर डालें, वो क्या है, एक बुक आई जिसका नाम क्या था, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये प्रियंका चोपड़ा लिखी। और इन्हें एक अवार्ड दिया गया था, उसका नाम क्या था, इसका नाम था ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसके द्वारा ये दिया गया था, UNICCF के द्वारा दिया गया था। अभी सोनू सूद को SDG के लिए मिला है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर क्वेश्चन पे ध्यान दें, पॉइंट पे क्या है, किस राज्य द्वारा ग्राम दर्शन की शुरुआत किया जा रहा है, तो वो कौन कर रहा है, हरियाणा सरकार कर रही है ग्राम दर्शन। और इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाना है, यानी डिजिटली कनेक्ट करना है, वहाँ पे नेट की सुविधा दिया जाएगा। जैसे कि भारत का भी एक प्रोग्राम है ना, भारत नेट, जहाँ पे पंचायतों को डिजिटल करना है, सभी पंचायतों को। तो इसी तरीके से हरियाणा सरकार ने उसका नाम क्या रखा है, ग्राम दर्शन। और हरियाणा के CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर ने इन्हें शुभारंभ किया, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, क्या है कि किसने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता, मतलब गोल्ड मेडल जीता, तो वो कौन है, विष्णु शिवराज पांडे। तो याद रखिएगा, नाम हो सके पूछे कि विष्णु राज पांडे जो हैं, शिवराज पांडे, वो किससे संबंधित हैं, तो शूटिंग से संबंधित हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, किस राज्य ने 1 महीने के लिए साइबर क्राइम अवेयरनेस कैंपेन को शुरू किया, तो किसने किया है, असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, क्या है, किस राज्य ने अस्थायी पक्षी शेल्टर, ठीक है, यानी टेम्पररी बर्ड शेल्टर बनाया जा रहा है, तो कहाँ पे बनाया जा रहा है, वो राजस्थान के सांभर लेक में बनाया जा रहा है। जो सांभर लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें कि ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, जो कि अरावली हिल के पास में है। इनलैंड सॉल्ट लेक क्या होता है कि जो नदियाँ होती है वो यहाँ आती हैं इसके अंदर, ठीक है, ये लेक है, इसके अंदर आके डिपॉजिट करती हैं अपना पानी, ना कि इससे बाहर जाती हैं। ठीक है, इससे अंदर आती है, इसलिए इन्हें इनलैंड कहा जाता है। और यहीं पे एक फ्लैमिंगो बर्ड आती है सर्दियों के मौसम में, और फ्लैमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, अभी फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली CMO की सूची जारी की, तो किस भारतीयों को शामिल किया, तो इस सूची में एक भारतीय शामिल है, उनका नाम क्या है, रवि सनातनम नाम है, जो कि CMO है, कहाँ के, HDFC बैंक के। इनको कौन सा रैंक मिला, 39th रैंक मिला, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेबिनार का लॉन्च किया, तो कौन किया, रशिया। ये याद रखिए, रशिया में एक जो विश्व की सबसे बड़ी लेक है उसका नाम क्या है, बैकाल लेक, और रशिया में ही सबसे बड़ा माउंटेन भी है, उसका नाम क्या है,
माउंट एल्ब्रस, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एससीओ की मीटिंग यहीं पे हुई, फिर अभी ब्रिक्स की जो मीटिंग है वो भी यहीं पे की जा रही है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, क्या है वो है आपका अमेजन ने अपना फुल टाइम सेंटर कहाँ लॉन्च किया, तो वो तमिलनाडु में किया है। तमिलनाडु गुड गवर्नेंस में किस पे टॉप पर रहा। ठीक, ये रैंकिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है WHO ने 2020 से लेके 2030 के दशक को किस नाम से नामित किया है, तो हम उसको किस रूप से मनाएंगे इस दशक को, ये डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के नाम से इसको मनाएंगे। तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है मिशन लेटाना। लेटाना क्या है, ये सजनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की जैव विविधता बचाने के लिए लैटिन पौधे को खत्म करना है। जैसे कि लैटिना जो पौधा है उसको जो लोकल भाषा में क्या कहते हैं, केतकी के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, जमीन को जो वहाँ पे अगर ये उग जाए कहीं भी, तो उनकी जो पूरी जो जमीन है उसको बंजर कर देता है दूसरे, और इसके प्लांट्स को जो जानवर थे वो खाते भी नहीं, क्योंकि कांटेदार होती है और जहरीली भी होती है इनकी पत्तियाँ। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी चालू किया गया इस वन्यजीव अभ्यारण्य में। ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, किसने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नाम से पुस्तक लॉन्च की, तो ये लॉन्च किसने किया, ये किया है वहाँ के द असम गवर्नमेंट के जो टूरिस्ट हैं उन्होंने किया। वो कौन है, वो है जितेंद्र सिंह। और लिखा किसने है, ये लिखा है पदम पानी बोर ने। और असम पहला ऐसा राज्य था जो कि पर्यटन विधेयक लाने वाला पहला था। ठीक है, पॉलिसी लाने वाला। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम नजर चलिए उन पॉइंट पर नजर डालते हैं। क्या है, अभी 5 अक्टूबर 2020 को राइट लाइवलीहुड लॉरियट्स अवार्ड दिया गया। तो ये जो अवार्ड है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये जो अवार्ड है वो इसे हम अल्टरनेट नोबल प्राइज इन स्टॉकहोम के नाम से भी जानते हैं। और ये 4 लोगों को दिया गया। उनके नाम क्या हैं, पहला नाम है एलिस बेलेट्सी जो कि बेलारूस से हैं, इन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर काम किया। दूसरा कौन है, नासरीन सोटोडे, ये ईरान में ह्यूमन राइट्स पे काम किया इन्होंने। और तीसरे हैं ब्रेन स्टीवेंसन जो कि यूनाइटेड नेशन में काम किया। कौन है, चौथा नाम है वो है लुटाई कनिंघम ब्रेन और जो कि निकारागुआ से हैं। ये लेडी हैं और इन चारों में से एकलौती लेडी है, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया अपने इंडिजिनस जो वहाँ के लोग थे उनके लिए काम किया। और ये चारों लोग ये अवार्ड से वर्क शेयर करेंगे इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस के लिए। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो क्या है, वो है 2 अक्टूबर को वर्ल्ड फार्म एनिमल डे मनाया जाता है। और ये जो वर्ल्ड डे फॉर फार्म डे, ये किसान जो जानवरों को खेती के लिए यूज़ करते हैं उनके लिए मनाया जा रहा है। और ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो गांधी जयंती भी मनाया जाता है। और गांधी जी जानवरों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए फार्म एनिमल बिल मूवमेंट लाया गया, जिसे फार्म कहा गया 1983 में। नेक्स्ट क्या है, और वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं हम लोग 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। और इसमें प्रकाश जावड़ेकर ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है। और ये जो है इंडियन सेलिब्रेट जो कर रहे हैं हम लोग, इसे रोर कैंपेन के नाम से जाना गया, जो 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस बार की थीम रोर रखी गई है, रोड एंड रिवाइव। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड स्पेस वीक जो कि 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है। और ये इस बार की थीम क्या रही है, सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ, ये याद रखिएगा। और जो ये वीक है वो UN की जो मीटिंग थी जनरल असेंबली की 6 सितंबर 1991 में, तब से मनाई जा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये इनिशिएटिव मेरा अच्छा लग रहा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।